हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित पटेल। आज लेके आए हैं हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही सिंपल ढंग से पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम लोग को मिलने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको जानना क्या होगा, इस चैप्टर में हमको जानना होगा कि व्हाट इज केमिकल, केमिकल्स होते क्या हैं। जान जाएंगे तो हमारे माइंड में चलता है कि केमिकल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज से उसको दूसरे किसी चीज केमिकल से पास ले जाते हैं और उसको आपस में मिलाते हैं तो रिएक्शन करने लगता है। तो एक्चुअल में हाँ, वही रिएक्शन यानी जो आपके माइंड में चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। यानी जब दो अलग अलग केमिकल आपस में मिलेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि वह क्या होंगे, आपस में रिएक्शन कहलाएंगे। अब उन्हीं केमिकल को लिखने के लिए हमको क्या सिंबल का हम लोग यूज करेंगे, वह हमारा कहलाएगा इक्वेशन। और जब इक्वेशन बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यही हम लोग को पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल्स देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट करके बना दे। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूं। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है मैं उस टॉपिक का एक पर्सनली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखे हुए हैं, उन डेफिनेशन को हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में उन डेफिनेशन का मीन्स क्या है। ठीक है, तो अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स या फिर टाइपिंग नोट्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, उस वीडियो का नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी उस चैप्टर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फर्स्ट बात हम लोग बात करते हैं केमिकल। केमिकल लिखा है एडिंग विद केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि वो सभी सब्सटेंस जब केमिस्ट्री यानी कि जब उनको रसायन में इन्वॉल्व किए जाते हैं और जब वो रिएक्शन करते हैं और अपने स्टेट को लूज कर देते हैं यानी वो खो देते हैं अपनी अवस्था को, तो वो सभी रसायन क्या कहलाते हैं, केमिकल कहलाते हैं। मतलब कि जब कोई भी सब्सटेंस लेते हैं अगर वह केमिकल्स के साथ रिएक्ट, मतलब जब हम उसको रसायन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है और वह उसके बाद अपने स्टेट को खो देता है, ठीक, तो वह केमिकल्स कहलाएंगे। कोई डाउट? तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का यही था कि एडिंग विथ केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। स्ट्रक्चर तो किसी भी शेप में हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो, एनीथिंग। तो वह आपके क्या कहलाएंगे, केमिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग का क्या है, केमिकल्स इक्वेशन। तो हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग केमिकल्स लेते हैं तो अगर हम लोग उनको नाम से अगर देखा जाए या उनको नाम नेमिंग से लिखा जाए तो रिप्रेजेंट किया जाए तो यह क्या होती है कि बहुत लेंथी हो सकता है या बहुत बड़ा मेथड भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, यानी कि जो भी केमिकली पार्टिसिपेट करते हैं यानी जो भी एलिमेंट्स, एटम्स या कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हम उसको एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल सिंबल द्वारा उसको सिंबलाइज करते हैं या दर्शाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सपोज ये हम लोग मान लेते हैं मैथ। तो अब हम लोग बात करते हैं मैथ। तो मैं यहां पे लिखूं 2 + 3। तो यहां प्लस लिख के ना लिख के क्या करें, 2 + 3 तो इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, 5।
तो ये जस्ट हमारा क्या है, ये इन वर्ड्स में हमने लिखा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस यहाँ पे लिखते हैं 3, तो जो हमको इसको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो जस्ट स्टूडेंट सेम हमारे पास यही कंडीशन हम लोग को केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है। तो वहां पे हमको 2, 3 नहीं लिखना है, वहां पे हमको 2, 3 नहीं लिखना है, वहां पे हमको उस केमिकल्स, जो भी केमिकल्स या एलिमेंट्स या एनी केमिकली सब्सटेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको उसके स्पेशली सिंबल द्वारा जब हम सिंबलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस इक्वेशन। तो आइए देखते हैं, लिखा है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल्स रिएक्शन, यानी कि वह विधि जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ सिंबल, प्रदर्शित करने के लिए किसी सिंबल का प्रयोग करते हैं, और वह सिंबल जो होता है उस रिएक्शन में या उस केमिकल्स में इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन और यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में ये इन वर्ड है, इन लेटर है, तो हो सकता है इनके अलग अलग लेटर्स हैं, क्या है कैसे, लेकिन हमको क्या करना है, हमने अभी तक पढ़ा है कि रिप्रेजेंटिंग इन सिंबल। तो एक्चुअल में ये तो ऐसी कोई सिंबल तो बनी नहीं है, अल्फाबेटिकली देख रहे हैं हम लोग, ये तो वर्ड्स में लिखा गया है, इनको डायरेक्टली नेमिंग कर दिया गया है। तो इनको हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन, हम लोग क्या लिए, कार्बन ले लिए, और फिर क्या लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको मिलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे हमने कार्बन को किससे डिनोट किया, C से, ऑक्सीजन को डिनोट किया O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट किया हमने किससे, CO2 से। तो एक्चुअल में यह जो मेथड होती है, यही हमारी मेथड कहलाती है केमिकल इक्वेशन, यानी इस मेथड को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जब किसी स्पेशली सिंबल द्वारा किसी भी रासायनिक रिएक्शन को प्रदर्शित किया जाता है, तो वह विधि जो होती है वह केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन ले लेते हैं। तो जब हम लोग क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, और सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो देखते हैं एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम लोग वहां पे सोडियम क्लोराइड ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिंबलिक तरीके से लिख सकते हैं। तो यह दोस्तों यानी स्टूडेंट्स जो यह हमारा ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है, आपको फुल हमारे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि एक्चुअल में हम केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब बात यह देखते हैं कि एक्चुअल में हम क्या इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के क्या। तो अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन आपके क्या होते हैं, और वो रिएक्शन कैसे होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन कर रहा है या नहीं, कि कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली बात कि पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो में बता दिया था कि रिएक्शन का मतलब है कि कोई दो चीज मिले और मिलकर किसी नई चीज में फॉर्मेशन हो जाते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, ये एक टाइप का चेंज है। आपको प्लस लोअर क्लास में, जूनियर क्लासों में पढ़ाया जाता होगा। जनरली चेंजेस आर टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज is always remain same matters की quality, and chemical change does not same मैटर की क्वालिटी, यानी जो कि मैटर्स की जो क्वालिटी होती है वो केमिकल चेंज में बदल जाती है। मीन्स हमको हमेशा न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग की जो केमिकल रिएक्शन की है।
तो केमिकल रिएक्शन बोला है द रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट। मतलब कि केमिकल रिएक्शन आपका वह है जो कि रिएक्शन करने के बाद हमको नए प्रोडक्ट में और नई प्रॉपर्टीज के साथ अगर मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल। कि कोई दो सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए और जब वो रिएक्ट करके मिले तो क्या हुआ, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे बात कर लेते हैं तो बात करते हैं, जैसे हमें बोला तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे। तो अभी जैसे हमने बताया कि अगर रिएक्शन में हम लोग की चेंजिंग जिस स्टेट में हमने जो भी एलिमेंट सब्सटेंस लिया था अब वह हमको बाद में रिएक्शन के बाद अब वह उस क्वालिटी में कुछ न कुछ चेंजिंग हो गई है, कुछ न कुछ चेंजिंग हो गई है, तो इसका मतलब कि वह केमिकल रिएक्शन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के घर के अगल बगल बिल्डिंग बनते होंगे, मकान बनते होंगे, आपका खुद का मकान बनता होगा या घर में लोहे की ग्रिल या खिड़की लगी होंगी, तो आप देखे होंगे कि स्टार्टिंग टाइम में जिस क्वालिटी का हम लोग लोहे की छड़ यूज करते हैं, एक्चुअल में अगर हम उसको कुछ दिन छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, कलर चेंज होने लगती है। मीन्स क्या हो रहा है, वह हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित मॉइस्चर के साथ क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है और चेंज होने लगता है। तो जी हाँ, वह भी एक टाइप का हमारा केमिकल रिएक्शन ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो अब हम देखते हैं कि पहले क्या है, मीन्स हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर वहाँ इसके पहले तो हम हाइड्रोजन को 1 लेते थे, यहाँ पे H2 लिखे हैं, वहाँ पे O2 लिखे हैं। तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जब भी किसी एलिमेंट को हम लोग गैसियस स्टेट में लिखते हैं यानी गैस के फॉर्म में लिखेंगे, अगर वह सिंगल एलिमेंट्स है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, तो ऑलवेज हम उसको डाई फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन लेंगे तो H2, नाइट्रोजन लेंगे तो N2, ठीक है, और मतलब Cl लेंगे तो Cl2, यानी जितने भी एलिमेंट्स को अगर हम गैसियस स्टेट में लेते हैं तो उनको हम हमेशा डाई फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्लास 9 में बताया गया होगा। चलिए, अगर यदि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर कोई किसी भी केमिकल का फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप बेसिक वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन एक टाइप की गैस है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन। आप लोग इससे अच्छे खासे परिचित होंगे कि यह एक ऐसी गैस है जो कि आग लगाने का काम करती है। मतलब आग लगाने का काम नहीं, मतलब लेडीज लोग भी आग लगाने का काम करती है ना। जहां दो लोग बैठे रहेंगे ऐसे, तीसरी आएंगे तो धीरे से आग लगा के चलिए। तो एक्चुअल वो ऑक्सीजन नहीं है, लेडीज ऑक्सीजन नहीं है। हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। जरूरी नहीं कि जो आग लगाए वो ऑक्सीजन हो ना, मतलब ये आग नहीं लगाता है, ये आग लगाने में मदद करता है। जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, आग हो, आग में घी डालने का काम। तो होता क्या है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग नहीं लगती है, यानी आपका जो फायर होता है वो नहीं लगता है। तो हम लोग ऑक्सीजन को कम्बेस्टिबल गैस भी मानते हैं, इसलिए क्योंकि इसी के प्रेजेंस में हमारी आग लगती है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि अभी तो ये आग यानी कम्बेस्टिबल गैस है, यानी ऑक्सीजन जो है वो आपका कम्बेस्टिबल गैस है, यानी यह आग लगाने में मदद करती है। आग लगाने में क्या करती है, मदद करती है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है तो यह किसका फॉर्मेशन कर देती है, यह फॉर्मेशन कर देती है वाटर का। किसका फॉर्मेशन कर देती है, वाटर का। यानी जिसने बनाया उसी ने क्या किया, आपको तहस नहस कर दिया। यानी ये बात सच है कि यदि आपको किसी के अंदर बनाने की ताकत है तो वह आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो डरिए नहीं, वह आपको विनाश भी कर सकता है। तो इसीलिए खुद की बदौलत आगे बढ़े, मेहनत करें, और जब आप उस लेवल तक, उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो लोग जो अगर सोडियम और क्लोरीन, तो देखते हैं सोडियम और क्लोरीन। एक्चुअल में सोडियम क्या है, आप देखेंगे कि सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो कि ऑक्सीजन या वाटर के प्रेजेंस में आते ही क्या होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। पूछा जाता है, और इसको इसीलिए हम लोग कहाँ पे रखते हैं,
इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन या वाटर के प्रेजेंस में ना आए और आग न लगे। तो यह भी हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है भाई? क्लोरीन भी एक गैस है, यानी कि क्लोरीन को, तो यह भी हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। इससे भी करने से हम लोग के जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं।